घर का बड़ा बेटा और उसका पिता दोनों खेतों पर काम करने के लिए जाते हैं और घर पर बड़े बेटे की पत्नी और छोटा बेटा जो कि 12वीं क्लास में पढ़ा करता है वो घर पर रह जाते हैं। अब जैसे ही बड़ा बेटा और जो ससुर मतलब पिता होता है वो खेतों पर जब काम कर रहा था तो एकदम अचानक से ससुर कह रहा हूँ मैं बार बार, वो पिता कहना है यहाँ पर, ससुर तो उस बहू का लगेगा ना वो। अब यहाँ पर पिता जो होता है वो अपने बड़े बेटे से कहता है कि बेटा मेरे तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं घर जा रहा हूँ दवाई गोली लेने के लिए, मेरी अलमारी में दवाई रखी है। तभी बड़ा बेटा कहता नहीं बाबूजी, घर पर छोटा भाई भी तो है, उसको बुला लेता हूँ, बाइक से जल्दी ही दवाई दे जाएगा। लेकिन पिता कहता नहीं बेटा, मैं दवाई लेकर वहीं पर थोड़ा आराम करूँगा पंखे की हवा में और तब थोड़ा आराम पड़ जाएगा मुझे। तो बड़ा बेटा कहता ठीक है बाबूजी आप घर जाइए। जैसे ही वह पिता घर पर आता है, घर आने के बाद आंगन में चला आता है और आंगन में आने के बाद अब एकदम से देखता है कि बहू के कमरे में से उसका छोटा बेटा जो 12वीं क्लास में पढ़ता है वह अपने कपड़े बांधता हुआ, कपड़े संभालता हुआ निकल रहा है। तभी एकदम से ससुर अंदर की तरफ जाता है तो खिड़की से बहू को कपड़े पहनते हुए देखता है। तो अब यहाँ पर यह बुजुर्ग समझ जाता है कि यहाँ पर कौन सा चित्रहार, कौन सी फिल्म यहाँ पर चल रही होगी। अब तो एकदम से ससुर गुस्से में आ जाता है, कहता है कि तुम ये क्या कर रहे थे, अपने छोटे बेटे को डांटने लगता है। इतने में ही जो बहू होती है वह कहती है बाबूजी आप ऐसा मत डांटिए, और उसको एक साइड में ले जाती है और कहती है बाबूजी हमसे गलती हो गई और आपको अगर अपनी मन की चाही करनी है तो आप भी कर सकते हो, लेकिन ये बात मेरे पति से मत कहना जो खेतों पर काम कर रहा है। अब यह बात कहते ही जो वह बुजुर्ग आदमी था वह रंडूस था दोस्तों, उसकी जो पत्नी है उसकी 6 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। अब तो वह भी सूना सूना सा रहा करता था, अकेलेपन को झेल रहा था, उसको भी तन्हाइयाँ काटती थी। अब जैसे बहू ने इस तरह से कहा, निमंत्रण दिया, तो अब वह जो ससुर होता है वह फिर ताल ठोक देता है और कह देता है ठीक है तो फिर अब से ऐसा ही होगा। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बड़ा ही विचित्र सा यह वाक्य है, 3 लोगों की जान चली जाती है इस घटना के अंदर। पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं को जब हम सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं और इनके बीच में मतलब अंतर निकालते हैं तो हमें ऐसा ज्ञान हो जाता है कि भाई अगर हम ये गलती करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए यह कहानियाँ, ये जो वीडियो मैं आपका लेकर आता हूँ आपके सामने, बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए और आपके लिए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ पड़ता है। लखनऊ के अंदर एक छोटा सा गांव है जहां पर उदय सिंह नाम का एक शख्स रहा करता है, जिसकी खेती बाड़ी है, प्रॉपर्टी है काफ़ी, उसके पास खेती बहुत है और बैंक बैलेंस उसका काफ़ी है। जो उदय सिंह है उसकी उम्र अभी कुल 55 साल है और उसके 2 बेटे हैं, भीम सिंह जो कि बड़ा है, छोटा बेटा विकास जो कि 12वीं क्लास में पढ़ा करता है। अब तो ये दोनों बेटे हैं जवान हो चुके हैं, बड़ा बेटा और ज़्यादा जवान है और उदय सिंह की पत्नी को इस दुनिया को छोड़े 6 साल गुजर चुके थे। अब उदय सिंह जो होता है अपने बड़े बेटे की शादी कर लेता है, क्योंकि घर में कोई खाना बनाने वाली तक नहीं थी, तो धूमधाम से शादी करता है भीम सिंह की चांदनी से। चांदनी नाम की लड़की इनके घर में दुल्हन बनकर आती है और आकर के घर का सारा काम धाम संभाल लेती है। मगर घर में आने के बाद चांदनी को पता लगता है कि पैसे तो ससुर रखा करता है। उसका पति भी जब उसको ज़रूरत होती है तो अपने पिता से ही पैसे मांगा करता है। तो यह बात चांदनी को थोड़ा अजीब सी लगती है, क्योंकि उनके घर में तो पैसे सब अपनी अपनी जेब में रखा करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, भीम सिंह होता बड़ा लड़का, वह जैसे पिता से पैसे मांगता हर काम के लिए, लेकिन कमाई पूरे दिन भर खेतों में खुद किया करता। चांदनी को यह अच्छा नहीं लगा करता। अब धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है तो शादी की सालगिरह यह लोग मनाने लगते हैं और शादी की सालगिरह पर इस पत्नी चांदनी ने एक सोने की अंगूठी अपने पति भीम सिंह से मांग ली होती है और उसके बाद कहती है कि मुझे सोने की अंगूठी ज़रूर चाहिए। तो जो भीम सिंह होता है वह कहता ठीक है मैं पापा से पूछता हूँ, और भीम सिंह अपने पिता से पैसे मांगने लगता है। पिता पूछता है क्या ज़रूरत है। भीम सिंह कहता है मुझे आपकी बहू को एक सोने की अंगूठी दिलवानी है। लेकिन पिता कहता है कि अरे उसके पास इतने सारे जेवर तो हैं, शादी में इतना खर्चा तो उसके ऊपर किया था, अंगूठी का क्या करेगी, रहने दो, पैसा खर्च मत करो। और फिर वह जो बेटा होता है भीम सिंह वह चुपचाप अपना वापस आ जाता है। चांदनी को पता लगता है कि ससुर ने मना कर दिया। चांदनी अब सोचने लगती है कि पति तो रात दिन कमाता है पर फिर भी ससुर के पास ही सारे पैसे रहते हैं, तो पति के साथ ज़्यादा रहने से कोई फ़ायदा
नहीं है, क्यों ना ससुर को अपने चुंगल में फंसाया जाए, ससुर को ही अपना हमसफ़र बनाया जाए। और फिर दोस्तों चांदनी ससुर को वश में करना चाहती है और तरह तरह के पैंतरे उसके सामने फेंकने लगती। ससुर आता कई बार सर से पल्लू उघाड़ देती और ऐसा दिखाती कि पल्लू गिर गया है। और कई बार वह जैसे ससुर का पता लग गया, भाई दरवाजे पर आ गया है, लेकिन जब मतलब मन से अपनी मर्जी से काम करती रहती है, ऐसा दिखाती जैसे उसको नहीं पता ससुर घर के अंदर आ गया है। इस तरह की फरेब यह करने लगती है। और अब 2025 का 22 अगस्त का दिन आ जाता है। चांदनी ससुर को खाना दे रही थी, घर में और कोई था नहीं, ससुर अकेला था। और फिर खाना देने के बाद ससुर से पूछती है, ससुर जी सब्ज़ी कैसी है? अब ससुर कहता है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन इतने में ही अब चांदनी वहीं पर खड़ी रहती है, वहाँ से मुड़कर जाती नहीं है। ससुर देखता है यहाँ पर खड़ी क्यों है, पूछता है ससुर की बेटी कोई बात है? अब चांदनी उसकी तरफ हंस जाती है, कहती है बाबूजी सासू माँ को इस दुनिया को छोड़े हुए 6 साल गुजर गए हैं, आप अकेले कैसे समय गुजार रहे हो? अब ससुर कहता है बेटी वो तो सबको गुजारना पड़ता है, जब समय आता है तुम जाओ खाना लेकर आओ। लेकिन वो फिर से वहीं पर खड़ी रहती है, कहती है अगर किसी इंसान के जीवन में उसका जीवन साथी ना हो तो उसकी ज़िंदगी कितनी बर्बाद सी हो जाती है बाबूजी, है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? और उसके बाद ससुर पता नहीं ऊपर की तरफ देखता है, उसको भी पता लगने लगता है कि ये कुछ डोरे डाल रही है। और उसके बाद अब एकदम से बहू कहती है ससुर जी कभी हमें भी सेवा का मौका दो ना। ससुर पूरी तरह से समझ जाता है और उसके अंतर्भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। और फिर एकदम से कह देता है कि आज ही तुम्हें सेवा का मौका दूंगा, चिंता मत करो। और उसके बाद बड़ा बेटा और ससुर दोनों खेत पर चले जाते हैं, छोटा बेटा स्कूल चला जाता है। और फिर बीमारी का बहाना बना करके ससुर वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद यह दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलने के बाद ससुर अंदर जाता है। और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में रंगारंग प्रोग्राम तकरीबन 1 घंटे तक चलता है। और आज तो इन दोनों को बड़ी खुशी मिली थी। और उसके बाद अब दोस्तों ये सिलसिला बार बार होने लगा था, मौका देखकर ससुर आता और फिर इनका यह सिस्टम बैठ जाया करता। अब यहाँ पर कुछ दिन गुजरने के बाद ससुर सोने की 2 अंगूठियाँ बनवाता है बाज़ार से, पैसे ले जाता है बाज़ार से बनवा कर लाता है। और 2 अंगूठियाँ लाने के बाद एक अंगूठी अपने बेटे जो बड़ा बेटा होता है भीम सिंह उसको देता है कि बेटा ये लो अंगूठी, तुम मांग रहे थे ना उस दिन बहू के लिए, सोने की अंगूठी है, जाकर दे देना बहू को। और मैं एक अंगूठी और बनवा कर लाया हूँ, उसको मैं दे दूँगा क्योंकि बहू हमारी मेरी बहुत सेवा करती है। तो बड़े बेटे को कोई ज़्यादा शक नहीं होता है। और उसके बाद शाम को जो ससुर होता है वह अलग से अंगूठी देता है और जो पति होता है भीम सिंह वह अलग से एक अंगूठी दे देता है। तो यहाँ पर अब जो चांदनी होती है वह मन ही मन विचार करने लगती है कि मैंने जो पासा फेंका था बिल्कुल सही जगह पर लगा है। अब तो यहाँ पर चांदनी बहुत खुश। और उसके बाद चांदनी अब अपने देवर को भी फंसा लेती है। दोस्तों वो कैसे फंसाती है इसका भी एक प्रोसीजर था। यहाँ पर एक बार की बात होती है, ससुर के साथ जो बहू होती है वह संबंध बना रही थी कमरे में और देवर स्कूल से आ जाता है। और स्कूल से आने के बाद दोनों को देख लेता है निर्वस्त्र और उसके बाद ये दोनों कपड़े पहनते हैं। और फिर जो पिता होता है वह तो बाहर चला जाता है, लेकिन जो भाभी होती है वह एकदम से देवर से कहती है देवर जी यह बात अपने बड़े भैया को मत बताना, और अगर तुम्हें भी अपनी मन की इच्छा पूरी करनी है तो तुम भी कर सकते हो। अब देवर लालच में आ जाता है, जवान हो रहा था और फिर देवर भी अपनी इच्छा पूरी उसके साथ कर लेता है। और अब तो कभी ससुर कभी देवर, इस तरह से बारी बारी अपना काम वह औरत निकाल रही होती है। अब आ जाती है तारीख 12 अक्टूबर 2025 को। जो छोटा बेटा था विकास वो घर पर था, स्कूल की छुट्टी थी और खेतों पर बड़ा बेटा और उसका पिता वहाँ पर गए हुए थे। अब जैसा कि ससुर को फिर से दर्द होता है पेट में क्योंकि उसका मन कर रहा था बहू से मिलने का, तो वह बड़े बेटे से कहता है बेटा मैं घर जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने के लिए। और जैसे ही ससुर घर पर आता है तो घर पर देवर और भाभी अपना प्रोग्राम सेट किए हुए थे पहले से ही। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी वासना को पूरा कर रहे थे और तभी वहाँ पर ससुर आ जाता है और उन दोनों को निर्वस्त्र देख लेता है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है और फिर अपने छोटे बेटे पर डांट फटकार लगाने लगता है कि तू ऐसा क्यों करता है, तुम्हारी भाभी है, ऐसा नहीं करते बेटा, तुमने बहुत गलत किया है। और अब जो छोटा बेटा होता है वो उल्टा अपने पिता को डांटने लगता है कि तुमने भी तो ऐसा किया था, तुम भी तो करते हो। अब तो ससुर से नहीं रहा जाता, बड़े बेटे को बुला लेता है, फ़ोन करके वो बाइक से घर पर आता है तो उसको बताता है कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी पत्नी के साथ गलत रिश्तों में है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो बड़ा भाई एकदम से छोटे भाई की तरफ देखता है तो छोटा भाई एकदम से अपनी उंगली अपने पिता की तरफ कर देता है कि भैया भैया पिताजी भी भाभी के साथ ऐसा ही करते, मैंने देखे थे और तभी भाभी ने मुझसे भी कहा था। अब तो यह बात सुन करके जो भीम सिंह होता है वह परेशान और वह एकदम से बोलता है कि चुप रहो, जोर जोर से मत बोलो, अड़ोसी पड़ोसियों को बाहर के लोगों को पता लग जाएगा, हमारी बदनामी
हो जाएगी। अब यहाँ पर तो भीम सिंह ने सही बात कही थी और जैसा भी उसने अपने हिसाब से समझा था समाज में रहने के लिए। अब ये दोनों चुप हो जाते हैं, मामला टल जाता है। लेकिन अब तक तो भीम सिंह यह चाहता था किसी को पता ना चले, यह बात यहीं पर दफन होकर रह जाए, मगर उसको रात दिन ये बातें कचोटने लगती हैं। तकरीबन 3-4 दिनों तक उसका रहना सोना खाना पीना बिल्कुल दूभर हो जाता है। वह परेशान सा हो जाता है कि मैंने जिस पत्नी और पिता भाई पर भरोसा किया, उन्होंने मेरी ही इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और इन चीज़ों को वह बार बार सोचता रहता है। तो अब वह एक ऐसा डिसीजन ले लेता है जो कि बहुत ही खतरनाक था। वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम चलो आज खेतों पर चारा लेकर आएंगे। तो उसकी पत्नी उसकी बाइक पर बैठ जाती है। खेतों पर जाने के बाद ट्यूबवेल के पास बना हुआ कमरा था, कमरे में बिठाकर उससे कहता है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो तुमने मेरी इज्जत को तार तार किया। इस तरह की उनके बीच में बातें होने लगती हैं। तो पत्नी कहती है कि मैंने नहीं किया, तुम्हारे भैया और तुम्हारे पिता ज़बरदस्ती मेरे साथ वो करते थे। तो अब भाई को, भीमदत्त को गुस्सा आ जाता है भीम सिंह को और वह अपनी पत्नी के हाथ पांव बांध करके उसके अति संवेदनशील हिस्से में हथौड़े से कील ठोक देता है। दोस्तों, पत्नी की तड़प कर मौत हो जाती है और उसके बाद अपने पिता को फ़ोन कर बुलाता है कि जो चांदनी है उसको चोट लग गई है, आप जल्दी आ जाओ। तो उसका पिता दौड़कर खेतों पर आता है तो फावड़े से उसका भी काम तमाम कर दिया जाता है। उसके बाद छोटे भाई पर फ़ोन करता है। वह कहता है कि यहाँ पर पापा को और चांदनी तुम्हारी भाभी को कुछ हो गया, जल्दी आ जा। तो वह बाइक लेकर आता है और फिर वह आकर देखता है भैया कहीं भी नहीं है और भाभी और पापा मृत पड़े हुए हैं। तो एकदम पीछे से उसके ऊपर भी फावड़े से वार होता है, उसकी भी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है। और फिर यह काफ़ी देर तक वहीं पर शवों के पास बैठा रहता है और फिर यह विचार करता है, बाइक लेकर के थाने जाता है, पुलिस को सब कुछ बता देता है। फिर पुलिस आती है, शवों को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पूरे गांव में यह खबर जब फैलती है, कुछ लोग इस लड़के की तारीफ़ करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं अरे घर बसा रहता, क्यों ये कदम उठाया था, अब तो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई, जेल में रहेगा हमेशा के लिए। वो तो औरत थी, गोद बचा कर आई थी, उसके बारे में क्या पता कैसी परवरिश है उसमें, इस भीम सिंह की गलती क्या थी, इसको इतना गुस्से में नहीं आना चाहिए था, कम से कम घर में रहता और बच्चे हो जाते तो अपना परिवार आगे चलता। लेकिन सभी लोगों के अपने अपने मत थे। दोस्तों, तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। भाई साहब, तुम्हारी कहानी नहीं आती है तो मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समाधान भाई, इतनी रेस्पेक्ट देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इतना प्यार, इतना लगाव जो आपका है हमारे प्रति। सुनीता सिंह कमेंट करते हैं, भाई साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुनती हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और इन्होंने बिना स्पेस के लिखा है तो वो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। धीरज बनवाल कहते हैं, आप मेरे गोपाल में जो कहानियाँ लेकर आते हैं सुनकर आंखें भर आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धीरज भाई, आप इतना सपोर्ट करते हैं और वो कहानी कुछ होती ही ऐसी हैं। और उसके बाद शरद कुमार कमेंट करते हैं, भरत तिवारी हैं, सोनू सिंह हैं, रजत सैनी हैं, दीपाली रोकुम कमेंट करती हैं, राहुल रावत कौन हैं। राहुल रावत दीपाल जी मेरे दोस्त हैं, बचपन के मेरे साथ पढ़े थे स्कूल में, हालांकि उनका गांव अलग है लेकिन हम बचपन के गहरे मित्र हैं और उनका भी यूट्यूब चैनल है और मेरा भी यूट्यूब चैनल है। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, गणेश सोनी कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से। उसके बाद जाखिल अहमद कमेंट करते हैं, अम्बेडकरवादी उत्तम राम मेघवंशी कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, रिंतु हिना SK कमेंट करती हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं मुनून श्रीवास्तव जी, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। और उसके बाद हमारे साथ रजत सैनी कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं मोनू जैन कमेंट करते हैं और जी हमारे साथ कमेंट करते हैं ताजी लोमान हमारे में लगातार कमेंट करती हैं, राजेश श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं और खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जी भी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। सूरज DO फिजी से लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं। और उसके बाद वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीला और पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। और उसके बाद राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से और सुशील चौधरी हमारे लगातार हमारे साथ कमेंट करते हैं, छगनदास खरडाबंद राजस्थान से लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।